डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास का गणित का 5वां अध्याय समांतर श्रेणियां की प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 13 तक हल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास प्रश्न नंबर 6 है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 इस तरह से बढ़ती जा रही है का एक पद -150 है, क्यों? तो यहाँ पे हमें एक ये एपी दे रखी है और ये बताना है कि -150 है वो इस एपी का पद है या नहीं है और क्यों। तो यहाँ हम पहला पद देखते हैं, क्या है, 11 है। तो यहाँ ए बराबर 11 है और डी के बराबर कितना है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म हम घटा देते हैं, 8 - 11 तो ये हो जाएगा -3 और ए एन के बराबर दिया है -150। अब ए एन का फार्मूला होता है हमारे पास ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान 150 बराबर ए का मान 11 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, डी का मान -3। तो -150 इसको इधर ले आओ 11 बराबर -3 n प्लस 3। 150 और 11 ये हो जाएंगे -161 बराबर, और ये -3 और ले आओ इधर बराबर -3, ये प्लस का 3 था इधर आके -3, तो ये हो जाएगा -164 बराबर -3n। इससे ये कट जाएगा 164/3 बराबर कितना हो जाएगा n। तो n का मान यहाँ पे 164/3 आया। ये पूर्णांक नहीं है, ये होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। यदि ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो इसलिए -150 दी गई एपी का पद नहीं होगा, दी गई एपी का पद नहीं होगा। अब यहाँ पे n का मान जो है वो एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ पे n का मान धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए -150 है वो एपी में नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो हमें देखो क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ये देखो आपको दिया हुआ क्या है और ज्ञात क्या करना है। हमें 31वां पद ज्ञात करना है, यानी ए 31 ज्ञात करना है। ए 31 क्या होता है, ए प्लस 30d, ये हमें चाहिए, ये ज्ञात करना है। दिया हुआ क्या है, ए 11 हमें दे रखा है 38 और ए 16 दे रखा है 73। ए 11 38 दिया है, ए 16 73 दिया है, ए 31 हमें ज्ञात करना है। ए 11 का मतलब ए प्लस 10d बराबर 38 और ए 16 का मतलब, यानी यहाँ पे एक कम हो जाता है, 11 है तो 10 हो जाएगा, 16 है तो यहाँ 15d हो जाएगा। ए प्लस 15d बराबर 73। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 और विलोपन विधि के द्वारा इसे हल करेंगे। तो पहली समीकरण माइनस दूसरी समीकरण हम करते हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट हो जाएगा, 10 में से 15 जाएंगे -5d बराबर, ये हो जाएगा 13 में से 8 जाएगा 5 और यहाँ 6 में से 3 जाएंगे 3, -73 प्लस 38, 73 में से 38 जाएगा 35 और ये बड़े के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब 5d के बराबर 35, क्यों, माइनस से माइनस कट गया और d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 35/5
5, 5 एकम 5, 5 साते 35। डी का मान आया 7। अब डी का मान कहाँ रख दें? समीकरण 1 में रख दें। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर डी का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस 10 गुणा में 7 बराबर 38। a प्लस 10 साते 70 हो जाएगा बराबर 38। a बराबर 38 माइनस 70, 38 में से 70 जाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा? 10 में से 8 गए 2 और यहाँ हो गए 6, 6 में से 3 गए 3। a का मान हमारे पास 32 आया, d का मान 7 आया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है a 31। अभी तक हमें a 11 38 दे रखा था, a 16 73 दे रखा था। a 11 का मतलब a प्लस 10d और a 16 का मतलब a प्लस 15d। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करते हुए हमने a और d का मान ज्ञात कर लिया और विलोपन विधि का हमने यहाँ पे प्रयोग किया है। तो अब a 31 होता है a प्लस 30d। तो a प्लस 30d ये किसके बराबर हो जाएगा? a का मान -32 प्लस में 30 गुणा में d का मान है 7। तो -32 प्लस 30 साते 210, 210 में से 32 जाएंगे, 10 में से 2 गए 8, यहाँ हो जाएंगे 10, 10 में से 3 गए 7, 178। तो 31वां पद है वो 178 है। अतः 31वां पद बराबर 178 होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 है, एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, यानी n के बराबर हमारे पास कितना है? 50 है और तीसरा पद 12 है, a3 के बराबर 12 है तथा इसका अंतिम पद 106 है। तो कुल पद 50 है और ये कहता है कि अंतिम पद 106 है, तो इसका मतलब 50वां पद है वो 106 है। तो a50 बराबर 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करो। a29 हमें ज्ञात करना है। तो a3 है वो 12 है, यानी तीसरा पद 12 है, 50वां पद 106 है, a29 हमें ज्ञात करना है। तो ये बिल्कुल प्रश्न नंबर 7 की तरह है। a3 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे दिया हुआ a3 और a50 है, ज्ञात करना है वो a29 है। तो यहाँ a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d। a प्लस 2d कितना है हमारे पास? 12 है। और a50 इसका मतलब a प्लस 49d बराबर 106 है। इन दोनों को समीकरण 1 और 2 मान लेते हैं। विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर तो ये निशान बदल जाएंगे और ये a से a कट जाएगा, 2 में से 49 जाएंगे तो -47d बचेगा और यहाँ कितना बचेगा? 6 में से 2 गए 4 और 10 में से 1 गए 9, -94 बचेगा। माइनस से माइनस कटेगा, 47d बराबर 94 और d का मान आ जाएगा 94 बटे 47, 47 एकम 47, 47 दूना 94 और यहाँ पे d का मान 2 आया। अब d का मान समीकरण 1 में रखो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में हम रखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2 गुणा में d का मान 2 बराबर 12, a प्लस 4 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 4 और ये हो जाएगा 8। तो हमारे पास d का मान 2 आया, a का मान 8 आया। अब ज्ञात क्या करना है? ज्ञात हमें करना है a29। a29 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 28d लिखा जा सकता है ये। तो a की वैल्यू हमारे पास 8 है, प्लस में 28, d का मान 2, 8 प्लस 28 दूना 56, 56 और 8 64 आ जाएगा। 6 और 8 14, 5 1 6। तो यहाँ देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मुझे a3 दे रखा था 12, a3 का मतलब a प्लस 2d बराबर 12।
ए 50 दे रखा था 106, तो ए प्लस 49D, ए 50 क्या हो जाएगा, ए प्लस 49D यानी 50 से 1 कम बराबर 106 है। तो इन दोनों को हमने विलोपन विधि से हल कर लिया। विलोपन विधि से डी का मान 2 आया और ए का मान 8 आया। अब ए 29 हमें ज्ञात करना है, तो ए 29 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 28D। तो ए का मान 8 रख दिया और डी का मान 2 रखते हुए ए 29 का मान 64 आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। आगे प्रश्न नंबर 9 है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ हमें दिया हुआ क्या है और ज्ञात क्या करना है, ये देखो। सबसे पहले किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी तीसरा पद है वो 4 है और 9वां पद है वो -8 है, और ये बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी n का मान हमें ज्ञात करना है जब an बराबर शून्य हो। तो a3 के बराबर हमें दे रखा है 4 और a9 दे रखा है -8 और an के बराबर 0 है। n का मान हमें ज्ञात करना है, ये इतना कुछ हमें दिया हुआ है। तो a3 के बराबर 4, तो इसका मतलब a प्लस 2d के बराबर 4, a9 है उसको लिख सकते हैं a प्लस 8d के बराबर -8। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ये समीकरण 2। अब विलोपन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 में से 2 घटाएंगे, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। -8 + 2 -6d बराबर 8 और 4 12, डी का मान हो जाएगा 12 बटे -6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये -2। अब डी का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में हम रखेंगे तो ये क्या होगा, a प्लस में 2, d की वैल्यू -2 बराबर 4, a - 4 बराबर 4, a की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस, ये उधर जाके प्लस का 4, तो a का मान आया 8। तो हमने अभी तक जो हमें दिया हुआ था, a3 दिया हुआ था, a9 दिया हुआ था, a3 को हमने लिखा a + 2d, a9 को लिखा a + 8d, और विलोपन विधि से ये जो दो समीकरण बनी इनको हल किया, d का मान -2 और a का मान 8 आया। अब देखो, अब हमें an के बराबर 0 दे रखा है। an क्या होता है, a + n-1 इंटू d बराबर an होता है। तो a का मान हमें 8 मिला है, n का ज्ञात करना है, d का मान -2 है और ये 0 है। तो ये होगा 8, इस 2 की गुणा यहाँ पे करोगे विद नेगेटिव साइन, तो -2n, -2 की -1 के साथ करोगे तो +2 बराबर 0, -2n + 8 और 2 10 बराबर 0, -2n बराबर -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, n बराबर 10 बटे 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, n की वैल्यू आई 5। तो इसका अर्थ ये हुआ कि पांचवा पद शून्य होगा, पांचवा पद शून्य होगा। यहाँ तक मैंने आपको दोबारा बता दिया था कि a और d के मान आपको ज्ञात करने हैं। अब a और d के मान an बराबर 0 में हम रख देंगे, a का मान है, d का मान है, an का मान है। ये 4 में से 3 मान हमारे पास है, n का मान हमने ज्ञात कर दिया, n का मान आया 5, तो इसलिए पांचवा पद है वो शून्य होगा। तो प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 10 है, यदि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात करें। तो ये कहता है कि 17वां पद यानी A17 है, 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वें पद से A17 का और A10 का अंतर है वो 7 है। 17वां बड़ा है और 10वां छोटा है, तो 17वां पहले लिखा जाएगा, 10वां बाद में लिखा जाएगा, जो इनका अंतर है वो 7 है। अब पढ़ो, अब आपको समझ आएगा। यदि किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सारवंतर ज्ञात करो। हमें डी ज्ञात करना है कितना है।
तो A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 16D लिखा जा सकता है। माइनस में A10 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 9D लिखा जा सकता है बराबर 7। तो A प्लस 16D ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस A माइनस 9D हो जाएगा बराबर 7। ये A माइनस का, ये A प्लस का, 16 में से 9 जाएंगे, 7D बराबर 7 और D का मान आ जाएगा 7/7। तो ये कट के 1 आ जाएगा। D का मान ही तो हमें ज्ञात करना था, तो इसलिए सारो अंतर यहाँ पर हमारे पास 1 होगा। तो यहाँ सारा अंतर है वो कितना होगा, 1 होगा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 11 हमें मिला है AP 3, 15, 27, 39 इस तरह से बढ़ती जा रही है, में कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद, यानी इसका मतलब हमें n का मान ज्ञात करना है। मैं मान लेता हूं कि nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये कंडीशन हमें दे रखी है कि nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है और AP ये दे रखी है। तो यहाँ से हम A मान ज्ञात कर सकते हैं और D का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ हमें A का मान, एक A होता है पहला टर्म, तो A के बराबर 3 और D कितना हो जाएगा 15 माइनस 3, ये हो जाएगा 12। अब हमें AN माइनस A54 बराबर 132 दिया है, तो AN को क्या लिखोगे, A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये लिख दिया AN, माइनस A54 को A प्लस 53D ये लिखा जाएगा बराबर 132। तो ये होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये ब्रैकेट खोलोगे तो A माइनस 53D बराबर 132, ये A से A कट जाएगा, ये होगा N माइनस 1 माइनस 53, D का मान और रखना चाहिए था, चलो अभी रख देते हैं, N माइनस 1 माइनस 53 इंटू D बराबर 132। अब रखना आसान है क्योंकि पहले हमें 2 बार रखना पड़ता। अब D का मान हम रखेंगे तो N माइनस ये हो जाएगा 54 और D का मान है 12 बराबर 132। N माइनस 54 बराबर 132/12, 12 से ये कट जाएगा 11, N माइनस 54 हो जाएगा हमारे पास 11, N माइनस 54 बराबर 11, N बराबर 11 प्लस 54, और 11 और 54 कितने हो जाएंगे 65। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ N की वैल्यू आई 65, तो इसलिए 65वां पद दी गई AP में 54वें पद से 132 अधिक है। एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाए। AP दे रखी थी 3, 15, 27, 39 और ऐसे आगे बढ़ती जा रही, में कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद, मैं मान लेता हूं कि nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ हम A ज्ञात कर सकते हैं, D ज्ञात कर सकते हैं। अब AN माइनस A54 बराबर 132 है, तो AN का मान लिख दिया माइनस A54 का मान लिख दिया बराबर 132। अब ये माइनस हमने खोल दिया, A से A कट जाएगा, अब इन दोनों में D कॉमन, तो N माइनस 53 माइनस 1, तो N माइनस 54 हो जाएगा, D का मान 12 लिख दिया, ये 12 नीचे चला जाएगा और N माइनस 54 बराबर 11 हुआ, N की वैल्यू आई 65। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 65वां पद दी गई AP में 54वें पद से 132 अधिक है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब हमें प्रश्न नंबर 12 मिला है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा।
तो दोनों समांतर श्रेणी है, उनका सार्वंतर है वो समान है, तो हम सार्वंतर मान लेते हैं डी है। माना दोनों श्रेणियों का सार्वंतर जो समान है वो कितना मान लिया हमने, डी है। अब पहली समांतर श्रेणी और पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमने मान लिया ए है, और जो दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये कैपिटल ए ले लो आप। तो पहली श्रेणी का 100वां पद, पहली श्रेणी का 100वां पद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 99 डी। पहली श्रेणी का पहला पद प्लस में 99 डी। अब दूसरी श्रेणी का 100वां पद देखो किसके बराबर होगा, बस इसका फर्क पड़ेगा पहले पद का, ए प्लस 99 डी। यहाँ ए छोटी है, यहाँ ए बड़ी है, ये दोनों अलग अलग है। पहली श्रेणी का 100वां पद हमने ज्ञात कर लिया, दूसरी श्रेणी का 100वां पद ज्ञात कर लिया। अब इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है। इसको लिख लो ए 100 और इसको मैंने लिख लिया ए 100। ये समाल ए 100 लिख लिया और इसको लिख लिया कैपिटल ए 100। ये 100वां पद इसका है, ये 100वां पद दूसरी का है। अब इन दोनों का अंतर ए 100 माइनस ए 100, इन दोनों का अंतर है वो कितना है, 100 है। ए 100 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 99 डी आपने ऊपर लिखा है, माइनस ये हो जाएगा ए प्लस 99 डी और ये होगा 100। अब ये खोल लो बीच में, ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी बराबर 100। तो ये 99 डी से 99 डी कट जाएगा और ए माइनस ए, ये कैपिटल है ये स्मॉल ए है, इनको काट मत देना। इसको लिखते हैं हमने 100 और ये समीकरण 1 मान के हमने छोड़ दी। अब हमें देखो क्या ज्ञात करना है, उनके हजारवें पदों में अंतर ज्ञात करना है। तो पहली श्रेणी का हजारवां पद ए 1000 हो जाएगा। ए 1000 क्या है, ए प्लस 999 डी हो जाएगा। और दूसरी श्रेणी का हजारवां पद कैपिटल ए 1000 यानी ए बड़ा प्लस में 999 डी। अब इन दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है। ये दोनों का अंतर हमें दिया हुआ था 100 और इन दोनों का अंतर हमें ज्ञात करना है, यानी ए 1000 माइनस ए 1000 ये ज्ञात करना है। इसका मान ए प्लस 999 डी माइनस ये अब की बार कैपिटल ए प्लस 999 डी, ये है। यानी हमने स्मॉल ए 1000 का मान रख दिया, कैपिटल ए 1000 का मान रख दिया। तो ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी, तो ये इससे कट जाएगा, हमारे पास बचेगा ए माइनस ए। और इसका मान कितना है, इसका मान हमने पहले ज्ञात कर रखा है, ये है 100। कहाँ से आया ये, समीकरण 1 से। तो अतः हजारवें पदों में अंतर है वो भी कितने का होगा, 100 का होगा। अतः हजारवें पदों में अंतर भी कितना होगा, 100 का है। तो इस तरह से ये प्रश्न 12 आपको करना है। पहले आपने दोनों श्रेणियों का सार्वंतर मान लेना है, वो डी है। पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम मान लेते हैं ए है और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वो कैपिटल ए है। तो पहले हमने ए 100 ज्ञात किया, फिर कैपिटल ए 100 ज्ञात किया। स्मॉल ए है पहली श्रेणी का 100वां पद और कैपिटल ए 100 है दूसरी श्रेणी का 100वां पद।
एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। हमने सबसे पहले क्या माना, हमने दोनों श्रेणियों का सार्वंतर माना है वो डी। पहली समांतर श्रेणी का पहला पद हमने स्मॉल ए माना है, दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है वो कैपिटल ए माना है। अब 100वां पद पहली श्रेणी का ज्ञात कर लिया, 100वां पद दूसरी श्रेणी का हमने ज्ञात कर लिया। अब इन दोनों का अंतर हमें 100 दे रखा था, तो ये 99D से 99D कट जाएगा, a माइनस ए 100 आएगा, इसको नंबर 1 दे के छोड़ देते हैं। फिर हमें हजारवें पदों में अंतर ज्ञात करना है, तो ए 1000 हमने लिख लिया, कैपिटल ए 1000 लिख लिया। अब इन दोनों का अंतर हम ज्ञात करेंगे, तो इसमें से ये घटाओगे तो 999 से 999 ये डी कट जाएगा, ए माइनस ए बचेगा जो कितना है वो 100 है। तो इनके 1000वें पदों में भी अंतर कितने का आया, 100 का आया। तो इस तरह प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न 13 मिला हमें, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो ऐसी पहली संख्या जो 3 अंकों की हो और 7 से विभाज्य हो। तो 7 से विभाज्य 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी हो जाएगी? 15 7 105 होता है, तो 105 हो जाएगी। और 7 से विभाज्य 3 अंकों की अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी? अंतिम संख्या आप ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, 1000 को 7 से भाग दे लो, 7 एकम 7, ये बच जाएगा 3, 7 चौके 28, 2 और ये 7 दूनी 14, ये 6 शेष बच गया। 1000 में से 6 घटा दो, 1000 माइनस 6, ये बचेगा 994। तो अंतिम संख्या 994 आई। तो इस तरह से आप अंतिम संख्या ज्ञात कर सकते हो। 7 से विभाजित हो तो इसको 7 से विभाजित कर देना है, 9 की कहे तो 9 की कर देना, 8 की कहे तो 8 की कर देना, जिसकी भी कहे उसी की कर देना। तो पहला जो है वो आप भाग दे के ज्ञात कर सकते हो, अंतिम जो है वो 1000 से भाग दे के कर सकते हो। तो जो सीक्वेंस बनेगी वो क्या बनेगी, तो अतः अनुक्रम बनेगा, अनुक्रम होगा, कौन सा होगा, पहली संख्या 105, इसमें 7 जोड़ो 112, 7 जोड़ो 119 और इस तरह से ये 994 आया। अब यहाँ पे ए है वो 105 है, डी है वो 112 माइनस 105 7 हो जाएगा, और ए एन है वो 994 है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो ये फार्मूला हमें पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए एन। ए का मान 105 प्लस एन माइनस 1, डी का मान 7, ए एन है वो 994 है। तो 105 प्लस में 7, एन माइनस 7 बराबर 994, 7 एन बराबर ये हो जाएगा 994 प्लस 7, ये उधर जाके प्लस का माइनस 105, 7 एन। अब 7 एन के बराबर ये होगा 4 7 11, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ पे 10 10 एक हासिल हमने ले लिया था, यहाँ हो जाएंगे 9 और ये हो जाएगा 8, यानी 1001 में से 105 घटा दो 896 बच जाएंगे, और 7 एन बराबर 896 है, तो एन का मान आ जाएगा 896 बटे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 आठे 56, 128। तो इसका मतलब 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्या 128 है। अतः 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्या 128 होगी। 128 संख्याएं ऐसी है जो 3 अंकों की है और 7 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे ये जोड़ थोड़ा ध्यान से आपको करना था, 994 7 1001, 1001 में से 5 जाएगा तो 896 बचेगा।
और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। जैसे 7 अंकों, एक बार मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की जो पहली संख्या है वो 105 होगी और अंतिम संख्या वो 994 होगी। 994 कैसे ज्ञात किया? 1000 को 7 से भाग दिया, शेष 6 बचता है तो 1000 में से 6 घटा दो, 994 आ जाएगा। संख्या अनुक्रम ये बन जाएगा, पहला पद 105, जो कॉमन डिफरेंस है यानी सार्वंतर है वो 7 और अंतिम पद 994। ये फार्मूला लगाते हुए हमने n का मान ज्ञात कर दिया। ये आया 896/7 यानी 128। तो अतः 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्या वो 728 होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आज तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।